हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, जो अपना गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है ना, तो इनका 85% स्टेट कोटा का ग्रुप बी का काउंसलिंग चल रहा था और रात में जो यहाँ पर इन्होंने ग्रुप बी का 4th राउंड का अलॉटमेंट लिस्ट जारी किया है। उसके अंदर देखो, आपको यहाँ पर एक तो सीट अलॉटमेंट होता हुआ नजर आ जाएगा और एक आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, यही देखने को मिल जाएगा। तो हम दोनों कंडीशन के अंदर आपको क्या प्रोसेस करना है उसकी डिटेल चर्चा करेंगे कि अगर आपको 4th राउंड के अंदर ग्रुप बी के अंदर कोई कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है तो आगे आपको क्या करना है, अगर नहीं हुआ है तो क्या करना है। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को सीट अलॉटमेंट हो चुका है, उसका कैटेगरी कुछ अलग है लेकिन अलॉटमेंट कोटा ओपन कर रहा है, तो क्या आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथ ही साथ देखो, जैसे कि आपके नेम के सामने डब्ल्यू करके मेंशन आ रहा है, तो क्या आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा या फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिनके नेम के सामने यहाँ पर अगेंस्ट जाके सीट अलॉटमेंट हुआ है, तो क्या उस कंडीशन के अंदर आपको पूरा का पूरा कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर स्टे वैकेंसी के अंदर स्कॉलरशिप होता है नहीं होता है, कॉलेज आपसे जनरल कैटेगरी का फीस मांग रहा है तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, उसकी पूरी डिटेल जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे हम कि अगर आपको यहाँ पर अलॉटमेंट लिस्ट चेक कर रहे हो, उसके अंदर आपका नेम आ रहा है, नेम के सामने अगर आपको कोई कॉलेज का नेम नजर आ रहा है तो इसका मतलब यही होता है कि वाला कॉलेज आपको अलॉटमेंट हो चुका है। और अगर आपको कोई कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है 4th राउंड के अंदर, तो आपको क्या करना है, सिंपल है, 9/11/2024 अप टू 5:30 PM तक हॉलीडेज के दिन भी आपको कॉलेज के अंदर जाना है। वहाँ पर अपने पूरे के पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। साथ ही साथ वहाँ पर आपको क्या करना है, जो अपना फी स्ट्रक्चर होता है कैटेगरी के हिसाब से आपको सबमिट करना पड़ेगा और वहाँ पर अपना रिटेंशन फॉर्म फिल करके उसी कॉलेज के अंदर से आप अपना डिग्री कंटिन्यू कर सकते हो। या फिर अगर आपको अलॉटमेंट हो चुका है लेकिन आप कॉलेज के अंदर जाते हो, कॉलेज पसंद नहीं आता है ना, तो वहाँ पर आपको कॉलेज ज्वाइन नहीं करना है, कोई प्रोसेस नहीं करना है, वहाँ से सीधा आप फ्री एग्जिट करके अपने घर आके 2025 का नीट एग्जाम देके फिर जितना स्कोर आ जाएगा ना उसके हिसाब से काउंसलिंग कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यही प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। 9/11/2024 अप टू 5:30 PM तक आपका लास्ट टाइम है एडमिशन का। स्टे वैकेंसी राउंड 1 के अंदर जिन बच्चों का अलॉटमेंट हो चुका है उनके लिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। और फीस आपको कैटेगरी के हिसाब से जितनी होती है ना उतनी आपको पे करनी पड़ेगी। और आपका जो मेन कॉमन डाउट था कि सर इस राउंड के अंदर हमें कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पर 100% कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर का बच्चा चेक करोगे तो इसका कैटेगरी आपको यहाँ पर ओबीसी नजर आ रहा है, लेकिन इसको सीट अलॉटमेंट ओपन का हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इस बच्चे का स्कोर बहुत ज्यादा था। मतलब यहाँ पर ये जो कॉलेज था ना, जीएससी नागपुर वाला, यहाँ पर चॉइस फिलिंग करने वाले जितने भी बच्चे थे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर हर कैटेगरी का, तो उन सब में से इसका स्कोर इस राउंड के लिए सबसे ज्यादा था, इसलिए इसका कैटेगरी ओबीसी होते हुए भी इसको यहाँ पर ओपन का सीट अलॉटमेंट किया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और डब्ल्यू क्यों मेंशन है? क्योंकि जो वुमन कोटा का सीट होता है ना, वो इस बच्चे को अलॉटमेंट हुआ है, क्योंकि ये फीमेल स्टूडेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देखो, दिन थोड़ा नीचे आ जाओगे तो इस बच्चे को यहाँ पर चॉइस नॉट अवेलेबल करके मेंशन आ रहा है। हो सकता है कि इस बच्चे ने जो कॉलेज डाला था ना, तो उसकी सीट यहाँ पर कंप्लीट फुल हो चुकी थी, इसलिए बच्चों को यहाँ पर कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और चॉइस नॉट अवेलेबल का मतलब ये होता है कि आपने जो प्रेफरेंस दे के रखा था उसके अंदर से आपको कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अब आप यहाँ पर वेट कर सकते हो कि स्टे वैकेंसी राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा। वहाँ पर अगर सीट वैकेंट होकर आ जाएगा आपने जो कॉलेज डाले थे उनका, तो देन वहाँ पर अगर कट ऑफ आपके स्कोर के हिसाब से आ जाएगा तो आपको अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। लेकिन इस राउंड के अंदर आपको चॉइस नॉट अवेलेबल मिल रहा है, मतलब आपको कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, उसके बाद यहाँ पर सामने यहाँ पर एसीबीसी कैटेगरी नजर आ रहा है, ओपन कोटा के थ्रू अलॉटमेंट हुआ है, और ईएमडी नजर आ रहा है। मतलब यही किस बच्चे ने यहाँ पर जनरल कैटेगरी का सीट बुक कर लिया है। और ईएमडी मतलब आपने एक सीट डोनेट किया है। किसको? यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर ईएमआर करके मेंशन आ रहा होगा ना, तो जो ईएमआर होता है मतलब इस बच्चे ने सीट डोनेट किया। और इस कैटेगरी का जो सबसे कम स्कोर वाला बच्चा था ना, जिसको कि कैटेगरी का सीट अलॉटमेंट हुआ, इस बच्चे ने डोनेट किया हुआ, उसने वो सीट ले लिया, इसलिए यहाँ पर इसको जो है मतलब ईएमआर करके मेंशन आ जाए कि उसने वो सीट रिसीव कर लिया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपके नेम के सामने अगर कुछ कैटेगरी अलग है, ओपन का अलॉटमेंट कोटा है, ईएमडी ईएमआर भी आ रहा है ना, देन उस कंडीशन के अंदर भी आपको 100% कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, यहाँ पर एक बात और देखने को मिल जाएगी, डिस्क्वालीफाई एडमिटेड बाय AA CCC इन स्टे। मतलब इन्होंने यही मेंशन किया है कि जो ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग था ना, गवर्नमेंट या फिर डीम कॉलेज के लिए, तो उसके अंदर आपको स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर
सीट अलॉटमेंट हो गया है, इसलिए आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया। और उन्होंने साफ साफ मेंशन किया था कि थर्ड राउंड तक अगर किसी बच्चे को ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल जाता है AA-CCC के थ्रू, तो बच्चा ग्रुप बी के लिए स्टेट के अंदर थर्ड राउंड के बाद में एलिजिबल नहीं रहेगा। और यही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन की कि आपने चॉइस फिलिंग भी कर दिया होगा, देन भी आपको उधर सीट मिल गया था, इसलिए यहाँ पर इन्होंने आपको अलॉटमेंट नहीं किया है। आपको जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑल इंडिया कोटा के अंदर कॉलेज मिला था ना, वही लेना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सेंट्रल काउंसलिंग के रूल भी थोड़े अलग हो जाते हैं, इस बात को भी आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए था। देखो देन उसके बाद अगर आप पीडीएफ को थोड़ा नीचे लेके आओगे ना, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे नजर आ जाएंगे कि जिनके नेम के सामने आपको यहाँ पर मतलब जैसे कि देखो अभी माइनॉरिटी नजर आ रहा है ना, तो ये हो सकता है कि ये बच्चा माइनॉरिटी का है। लेकिन देखो थोड़ा नीचे लेके जाओगे BHMS के सेक्शन के अंदर ना, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कि अगेंस्ट जाके सीट अलॉटमेंट हुआ है। देखो यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि अगेंस्ट ऑर्फन कोटा के थ्रू इस बच्चे को अलॉटमेंट हो चुका है। यहाँ पर ही आपको नजर आ जाएगा जो कि VDP आयुर्वेदिक कॉलेज है ना सांगली वाला, तो यहाँ पर एक बच्चा था जनरल कैटेगरी का, तो इसको अगेंस्ट जाके मतलब ऑर्फन का सीट था लेकिन किसी ने अप्लाई नहीं किया, इसलिए यहाँ पर ऑर्फन का जो सीट है ना वो अगेंस्ट जाके यहाँ पर अलॉटमेंट होता हुआ नजर आ जाएगा। और आपको मैंने स्टार्टिंग में समझा भी दिया था कि जितने कॉलेज है अगर किसी भी कैटेगरी का किसी भी रिजर्वेशन का कोई भी सीट होना तो आप उसे चॉइस फिलिंग के अंदर जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि देखो बहुत सारे सीट जो है ना अगेंस्ट जाके भी अलॉटमेंट हो जाते हैं। मैंने आपको समझाया था कि थर्ड राउंड तक अलॉटमेंट नहीं हुआ था, लेकिन फोर्थ राउंड के अंदर लास्ट बार चॉइस फिलिंग ओपन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको कोटा अगेंस्ट जाके भी अलॉटमेंट हो सकता है। अगर आपको अगेंस्ट जाके भी अलॉटमेंट हुआ ना, तो उस कंडीशन के अंदर आपको उस रिजर्वेशन का कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है और कैटेगरी का बेनिफिट भी आपको 100% मिल जाएगा। बस उस रिजर्वेशन का बच्चा था, मतलब ऑर्फन का सीट था, ऑर्फन के किसी बच्चे ने अप्लाई नहीं किया, इस बच्चे ने यहाँ पर चॉइस फिलिंग डाल दिया, इसलिए इसको यहाँ पर अगेंस्ट ऑर्फन जाके भी अलॉटमेंट होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। देखो MK भी मतलब महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर होता है, यहाँ पर महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर का वुमन का सीट था, तो इस फीमेल स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग दे दिया, इसलिए इसको यहाँ पर आगे जाके महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर का जो है सीट मिला और यहाँ पर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज आपको जलगांव अलॉटमेंट होता हुआ नजर आ जाएगा। अगर ऐसा भी सीट किसी को अलॉटमेंट हो रहा है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपको यहाँ पर कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। बस यहाँ पर जो महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर का सीट था ना, तो उस मतलब रिजर्वेशन का कोई बच्चे ने इसको अप्लाई नहीं किया, और जो नॉर्मल रिजर्वेशन के बच्चे होते हैं ना वो अदर रिजर्वेशन के लिए अप्लाई नहीं करते। बड़ी मिस्टेक यही होती है आपकी कि आप इस वैकेंसी राउंड के अंदर अपने कैटेगरी के सीट वैकेंट जहां पर होते हैं ना उसको ही चॉइस फिलिंग देते हो। लेकिन हमने आपको फिर भी वीडियो के अंदर बोल दिया था, सीट मैट्रिक्स वीडियो के अंदर, कि अगर कोई माइनॉरिटी का सीट या फिर अगर कोई अदर रिजर्वेशन का सीट है महाराष्ट्र कर्नाटक का फिजिकल हैंडीकैप का ना, तो आप उस कॉलेज के अंदर भी चॉइस फिलिंग डाल दीजिएगा, ताकि अगर कोई बच्चा अप्लाई नहीं करेगा, उस रिजर्वेशन का बच्चा नहीं होगा और आपसे ज़्यादा स्कोर करने वाला बच्चा अगर उस सीट के लिए अप्लाई नहीं करेगा जनरल के थ्रू, तो देन वो सीट अगेन जाके आपको अलॉटमेंट हो सकता है, जो कि सिंगल बच्चा वहाँ पर प्रेफरेंस करेगा। फिर चाहे आपका स्कोर कम हो ज़्यादा हो, उससे कोई आपको यहाँ पर डिफरेंस नजर नहीं आ जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगेन जाके यहाँ पर अलॉटमेंट हो भी गया, देन भी आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं नजर आ जाएगा। देखो अभी आपका फर्स्ट डाउट ये था कि सर हमें अगर सीट अलॉटमेंट हुआ है तो क्या करना है। देखो अगर अभी आपको इस राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट हुआ होगा तो आपको यहाँ पर फ्रेश अलॉटमेंट ही हुआ होगा, क्योंकि जिन बच्चों को थर्ड राउंड तक अलॉटमेंट हो गया था ना वो बच्चे फोर्थ राउंड के अंदर एलिजिबल नहीं थे, इसलिए जितने भी बच्चों को यहाँ पर अलॉटमेंट हो चुका है ना वो सभी बच्चे फ्रेश अलॉटमेंट वाले, इसलिए इनके नेम के सामने आपको यहाँ पर नो चेंज या फिर नो प्रेफरेंस वाला कुछ ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जितने को अलॉटमेंट हो चुका है सभी के सभी फ्रेश बच्चे हैं। और काउंसलिंग का रूल यही कहता है कि अगर आपको अभी अलॉटमेंट हो चुका है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक तो कॉलेज ज्वाइन करो, वहाँ पर अपना रिटेंशन फॉर्म फिल करो, वहाँ से डिग्री कंटिन्यू करो, या फिर कॉलेज को यहाँ पर आप फ्री एग्जिट करो, उसको एग्जिट कर दीजिएगा और सीधा ड्रॉप करके नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप एडमिशन लेके डिग्री कंटिन्यू करना चाहते हो तो 9/11/2024 अप टू 5:30 PM तक हॉलीडेज के दिन भी आप कॉलेज के अंदर जाके वहाँ पर अपना एडमिशन ले सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है पूरा का पूरा लेके जाना पड़ेगा, उसका आपको 3 सेट जेरोक्स भी लेके जाना पड़ेगा। पेनड्राइव के अंदर भी 300 KB के नीचे साइज के अंदर आपको अलग अलग PDF बनाकर डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और जो भी फीस होता है आपको DD या फिर चेक के फॉर्मेट में आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखो ये जो भी एक रूल थे काउंसलिंग के मैंने आपके साथ शेयर किया। देन उसके बाद अगर कोई बच्चा है जिसको कि यहाँ पर अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है, चॉइस नॉट अवेलेबल आ रहा है ना, तो आपको सिंपल सा वेट करना है। जो एक नोटिस आया था इनका स्ट्रे वैकेंसी राउंड के शेड्यूल का, तो उसके हिसाब से जो सेकंड राउंड था ना स्ट्रे वैकेंसी वाला, तो उस डेट को फिर से एक अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा और वहां पर आपको अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। या फिर अगर कोई नया कॉलेज ऐड हो जाता है स्ट्रे वैकेंसी 2 के अंदर, तो उसका चॉइस फिलिंग भी रीओपन हो जाएगा और आप वहां पर भी
चॉइस फिलिंग जो है यहाँ पर 100% कर सकते हो। लेकिन अगर आपने चॉइस फिलिंग मिस किया है और आपको लगता है कि नहीं हमें अभी मैनेजमेंट कोटा से जाना चाहिए था, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल आपको जस्ट वेट करना है। अगर नया कॉलेज पार्टिसिपेट करेगा तो देन आप वहां पर IQ कोटा की चॉइस फिलिंग करके अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर इनकेस आपने अभी तक नहीं किया है प्रोसेस, तो अभी आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको अगर चॉइस नोट अवेलेबल आ रहा है तो आपको जस्ट वेट करना है कि स्टे वैकेंसी राउंड 2 का रिजल्ट कब आ जाएगा, या फिर अगर नया कॉलेज आ जाता है तो उसे आप ऐड करके जो यहाँ पर एक नया कॉलेज भी आप यहाँ पर एडमिशन के लिए कंफर्म कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो जो भी रूल थे ना स्टे वैकेंसी राउंड के, या फिर अगर आपको अलॉटमेंट होने के बाद कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका पूरा डिटेल जानकारी मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। देखो साथ ही साथ आपका एक कॉमन डाउट मुझे ये मिल रहा था कि सर हमें स्टे वैकेंसी राउंड जो है ना उसके अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है, लेकिन हमने जब कॉलेज के साथ बात किया तो कॉलेज यही बोल रहा है कि आप पूरा पहले ओपन कैटेगरी का या फिर जनरल कैटेगरी का फीस पे करिएगा, देन उसके बाद आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा, स्कॉलरशिप रिफंड आ जाएगा ना। तो उसके लिए आपको सिंपल करना है क्या, एक CETCL ने एडमिशन फॉर्म का नोटिस डाल दिया था, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी डाल दिया है, और वहाँ पर इन्होंने मेंशन किया था कि जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी के हैं ना तो उनसे पहले स्टार्टिंग में ओपन का फीस मत लीजिएगा, हम आपको एक साल के अंदर स्कॉलरशिप रिटर्न करेंगे। अगर नहीं दिया तो देन उनसे आप पूरा जनरल कैटेगरी का फीस ले सकते हो। तो वाला नोटिस एक बार कॉलेज को आप दिखा देना तो कॉलेज आपका कैटेगरी के हिसाब से फीस ले लेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखो जो भी रूल था, जो भी फीस का आपका प्रॉब्लम आ रहा था ना, वो भी मैंने आपको उसका सोल्यूशन दे दिया है। देखो ये जो रूल थे स्टे वैकेंसी के आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग या फिर पर्सनल गाइड रिक्वायरमेंट है ना तो देन आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे।